Once again, welcome back students in your video class part 2, class 12. टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, ये आपने अच्छे से पढ़ा था, सीखा था। अब मैं यहाँ दोबारा आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। रिलेशन आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर belongs to A cross B such that A belongs to A, B belongs to B, और यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि R क्या है, नेम ऑफ रिलेशन। A कॉमा B एक ऑर्डर पेयर है, इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B वेयर A belongs to A, B belongs to B। यहाँ पर आपको आपका रिलेशन शो करना होगा कि रिलेशन क्या है, वो आपको डिफाइन रिलेशन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। R इक्वल्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट A इक्वल्स टू B स्क्वायर A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पर रिलेशन मैंने जो डिफाइन किया है वो A इक्वल्स टू B स्क्वायर से किया है, A इक्वल्स टू B स्क्वायर। लेकिन A और B दोनों ही मेरे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। A भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और B भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर सपोज दैट B की वैल्यू मान लो मैं 1 पुट करता हूँ। B की वैल्यू आपने 1 पुट की तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज 1। आपने b की वैल्यू 2 पुट की, 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ लिखा है a, हमें क्या करना है b का स्क्वायर करके लिखना है। ऑर्डर पेयर कौन सा है हमारा, a कॉमा b। सिंपली 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा ये। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ r है, जो r का हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का 1, 4, 9। डोमेन क्या होगा 1, 4, 9। इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ R, दैट इज द डोमेन, एंड रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ R, दैट इज 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 dot dot dot। These are the domain and these are the range। तो डोमेन और रेंज दोनों क्लियर हो गए। डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन R एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ R। अब इसको हम एक एरो डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। A एंड B, रिलेशन इज A इक्वल्स टू B स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है R सच दैट A टेंड्स टू B। मैंने एलिमेंट्स वही लिखे हैं जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर में है आपके। 1, 1, 1, 4, 2, 4, 2, 9, 3, 9, 3। अब ऐसा मैंने एरो डायग्राम बनाया क्यों है, वो इसलिए बनाया है, देखो 1 रखने पर आपको क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही 2 रखने पर आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है A में। ऐसे ही 3 पर 9 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया था अभी, डोमेन, और इसका नाम दिया था हमने रेंज। अब इनके नाम डोमेन और रेंज क्यों है? डोमेन इसलिए है कि इसकी जो हमने अपनी तरफ से हम जो वैल्यू रखते हैं वो हमारी डोमेन में काउंट होती है। दैट मीन्स इफेक्ट क्या होगा, कोई भी वैल्यू हमने पुट की, किसी भी रिलेशन में पुट की, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो हमारा डोमेन में काउंट होगा। ठीक है, आप हिंदी में समझना चाहें तो समझ सकते हैं, वैसे अगर आ जाए तो कोशिश करते हैं। जैसे डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र का मतलब है इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब मैंने 1 रखा, किसी भी रिलेशन में 1 रखा, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, उस 1 रखने पर उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, वो हमारा डोमेन में काउंट होगा। क्योंकि 1 रखने पर इफेक्ट ये हुआ कि हमें 1 ही मिला। और जैसे ही हमने यहाँ पे 4 रखा, 4 रखेंगे, सॉरी 2 रखा हमने, तो हमें क्या मिला, 4 मिला। B स्क्वायर है यहाँ पर, A इक्वल्स टू B स्क्वायर लिखना थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है। वैसे तो हम इसको सिंप्लीफाई लिखें, A इक्वल्स टू B स्क्वायर है। हम यहाँ से इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 1 का आपने रूट निकाला तो आपको क्या मिलेगा, 1। ऐसे ही 4 का आपने रूट निकाला क्या मिलेगा, 2, और 9 का रूट निकाला आपने तो क्या मिला, 3। तो 1 जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया तो आपका इफेक्ट क्या हुआ, आपको 1 मिला। ऐसे ही 4 रखा तो 4 का जैसे ही आपने रूट निकाला आपको क्या मिला, आंसर 2। तो वो उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। जैसे ही कोई आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आपको क्या मिला, वो आपका 2 है। ऐसे 9 रखने पर आपको क्या मिला, 3 मिला। सो दैट्स व्हाई दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। इसीलिए हम इसको डोमेन कहते हैं और हिंदी में इसको प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, जिसका इफेक्ट जो होता है वो हमारा डोमेन में काउंट होता है। अब रेंज क्या है,
रेंज में जो हमें मिला, जो हमें आउटपुट मिला, ये तो हमारे इनपुट में आ गए, आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो रेंज में आएगा। दैट मीन्स उसकी लिमिट कहां तक आएगी, रेंज को कहते हैं परास या परिसर, या उसकी सीमा कहां से कहां तक है। तो 1 रखने पर हमारी रेंज कहां तक जा रही है, 1 पे ही रुक गई, तो इसलिए 1 आ गया। लेकिन 4 रखने पर हमें मिल रहा है 2, तो वो उसकी रेंज है, उससे आगे नहीं जा सकता वो। तो क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट हमारा रेंज हो गया, ये वाला पार्ट हमारा डोमेन हो गया। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें जो हमें जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर बनते हैं उनमें जितने भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, और सेकंड एलिमेंट जो हमारे आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेंज होते हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आज इस वीडियो में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप ऑफ रिलेशन। अभी तक आपने केवल रिलेशन पढ़ा, अभी कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपने नहीं किए। हमारा नया टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है कि टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन होते कितने टाइप के हैं, उन पर बेस्ड ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ, ओके, तो टाइप ऑफ रिलेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ए रिलेशन आर इन द सेट ए, कीप इन माइंड, ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a comma a, order pair a comma a belongs to R for every a belongs to a. It is the definition of reflexive relation. Basically reflexive relation है क्या? Reflexive relation is relation to itself. Relation to itself is called reflexive relation. For example, let a equals to set 1 comma 2. Here we have two elements 1 and 2. So we have to find A cross A, that is Cartesian product of A cross A. 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1 and 2 comma 2. It is the Cartesian product of A cross A. Are you know very well how can find the Cartesian product? तो A cross A मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब सबसे पहले आप देखो मैंने डेफिनेशन में लिखा A belongs to A. A is the element of set A. Here 1 is the element of set A. Here 1 is the element of set A. So according to definition A comma A, that is 1 comma 1 belongs to R. ये होना चाहिए, और हमारे पास इसमें है भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 comma 1 एक पेयर है। Similarly 2 is the element of set A. So 2 comma 2 belongs to R. 2 comma 2 भी हमारे पास है, तो ये हमारा A क्रॉस A किसको शो करेगा, R को। R हो गया, रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन कौन सा हो गया, एग्जांपल होगा किसका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। दैट इज रिलेशन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ वी हैव टू अराइव सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सेकंड रिलेशन इज symmetric relation. Type of second symmetric relation. The definition of symmetric relation is a relation R in a set A is called as symmetric relation. If A1 comma A2 belongs to R implies that A2 comma A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A. It is the definition of symmetric relation. इसको हम दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स if का मतलब है if and only if A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R. A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A, or in other words A R B. R stands for relation. A का relation B से, A R B implies that B R A for all A comma B belongs to R. सिंपली कहें तो सिमेट्रिक का मीन्स क्या है, सिमेट्री का मीन्स एक तरीके से सिमेट्री, यानी ए का जो रिलेशन बी के साथ है, कोई भी रिलेशन है, वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में ऐसा फॉलो हो रहा है, दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 comma 2 comma 3, वी हैव 3 एलिमेंट्स। अगेन वी राइट ए इक्वल्स टू 1 comma 2 comma 3. Find out the Cartesian product of A cross A equals to
1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। अब इसमें आप ये देखो, मैंने एक रिलेशन लिखा है नीचे आर से मेंशन किया है मैंने, और यहाँ पर लिखा है 1,3 और 3,1। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आप देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, आपके पास 1,3 आर में है, और ए क्रॉस ए में क्या 1,3 है। तो क्या इंप्लाइज दैट 3,1 बिलोंग्स टू आर, 3,1 इसमें कहीं पर आया है ऑर्डर पेयर, यस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। 1,3 बिलोंग्स टू आर and 3,1 belongs to R, then the relation is called symmetric relation. It is the second type of relation, symmetric relation. मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, जो A का रिलेशन B से होना चाहिए वही रिलेशन B का A से होना चाहिए, then we can say that the relation is symmetric relation. Now the third type of relation is transitive relation. The definition of transitive relation is a relation R in a set A is called transitive relation if a1 a2 order pair belongs to R and a2 a3 order pair belongs to R, implies that a1 a3 belongs to R for all a1 a2 a3 belongs to R. It is the definition of transitive relation. अब इसको अदर वर्ड्स में अगर कहें, we have three elements a b and c, a b and c. if a b belongs to R एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है जो आर में बिलोंग कर रहा है उसमें है, और बी कॉमा सी भी एक ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन आर में अवेलेबल है, तो इम्प्लाइज दैट का मतलब ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी एक थर्ड ऑर्डर पेयर है वो भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीनों ही किसमें होने चाहिए, आर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसको, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लेट ए बी सी एंड आर थ्री ब्रदर्स, तीनों क्या है, भाई भाई हैं, ए बी का ब्रदर है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। रिलेशन मेरा क्या है, रिलेशन का नाम है ब्रदर, रिलेशन हो गया ब्रदर, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी इन ए फैमिली, वो फैमिली हमारी आर है एक तरीके से, और आर का वो सबसेट है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो इट इज ऑब्वियसली ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो ए क्या होगा, ए बी सी का क्या होगा, जब ए बी का भाई है बी सी का भाई है तो सीधी सी बात है ए बी क्या होगा, सी का भाई होगा, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। इट इज द टाइप ऑफ रिलेशन थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये तीनों टाइप आपने रिलेशन के अच्छी तरह से समझ लिए। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इनको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज रिलेशन टू इटसेल्फ, सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन, ए का जो रिलेशन बी से होगा वही रिलेशन बी का ए से होगा, एंड थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन में वी हैव थ्री एलिमेंट्स, ए का रिलेशन बी से गिवन है और वही रिलेशन का है बी का सी से है, तो ए का भी सी से वही रिलेशन होगा, इट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में ये तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, कोई रिलेशन हमें ऐसा गिवन है उसमें ये तीनों रिलेशन हमारे वेरीफाई हो जाए कि ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, तीनों हमारे वेरीफाई हो गए, तो वहां पर एक नया नाम निकल के आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन मींस अगर तीनों रिलेशन आपके वेरीफाई है तो हम उसको कह सकते हैं दैट रिलेशन इज सो जाने इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई क्वेश्चन आपको गिवन है और उसमें लिखा है कि सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में और उसमें कहा गया है सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मींस आपको तीनों रिलेशन वेरीफाई करने होंगे विद द डेफिनेशन, रीजन के साथ साथ, तभी आप लास्ट में ये कह पाएंगे गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। इस रिलेशन के टॉपिक पर जो हमारा क्वेश्चन है, चेक आर इन सेट, आपको ये चेक करना है कि रिलेशन इन सेट ए इक्वल्स टू आपको गिवन एलिमेंट्स 1, 2, 3 ... 14,
अब ये रिलेशन जो वो डिफाइंड एज x, y ऑर्डर पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब रिलेशन आपको गिवन है बस इतना। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, या कोई सा नहीं है, ये आपको बताना है, इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरो डायग्राम बनाया है, ए आर सच दैट ए टेंड्स टू ए, दोनों तरफ मैंने ए लिखा है क्योंकि हमें रिलेशन जो देखना है ए का ए में ही देखना है। आप रिलेशन इन सेट ए टू ए, ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। वो नोट डाउन करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 है, वो मैंने यहाँ लिखने शुरू कर दिए, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब इसमें सेकंड में देखो 1 है हमारा, दैट मीन्स ये x है और ये हमारा क्या है y है। अब x की वैल्यू आपकी क्या है 1, यहां पुट करो, यहां पे आप 1 पुट करोगे, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, व्हाट यू गेट सिंपली y इक्वल्स टू 3, 3 बन जा 3 और 3 जब राइट साइड जाएगा तो हमारा क्या आएगा आंसर 3 आएगा। तो 1 रखने पर हमें क्या मिला 3 मिला, ये हमारा इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, जैसे पहले मैंने बताया था एरो डायग्राम में। तो 1 रखने पर हमें क्या मिला 3 मिला। सिंपली अगेन सेकंड वैल्यू हम ले रहे हैं सेट ए की, वो हमारी कौन सी है 2 है, तो 2 आप रखो, 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। एंड सो ऑन, 3 रखा तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। अब आप देखो मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा, रीजन जबकि सेट ए में 1 से लेकर के कहां तक नंबर है 14 तक है, लेकिन मैंने 4 तक ही लिखे हैं, 5 नहीं लिखा। रीजन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जैसे ही आप 5 इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज वाई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 15, और 15 हमारे इस सेट में अवेलेबल नहीं है, जबकि हमारे पास क्या है ए टू ए है, तो इधर जो वैल्यू हमें मिल रही है आउटपुट में जो मिल रही है वो भी सेट ए में होनी चाहिए, और जो आप रख रहे हैं वो भी सेट ए में होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट 5, यहाँ पर मैंने 5 इसलिए नहीं लिखा, सिर्फ वही वैल्यू लिखी है जो सेट ए में मिलेगी, ए में एक्स में और वाई में। तो हमें ऑर्डर पेयर मिल गए, रिलेशन हमने बना लिया, इसके अकॉर्डिंग क्या था हमारा एक्स वाई हमारा ऑर्डर पेयर है, तो पहला ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा 1 रखने पे हमें क्या मिला 3, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर, and the second order pair is 2, 6 and third order pair is 3, 9 and fourth order pair is 4, 12। इसके आगे के ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू मिल रही है वो हमारी सेट ए में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने केवल जितने ऑर्डर पेयर बन सकते थे उतने ऑर्डर पेयर हमने बना दिए। ऐसे ही आप और क्वेश्चन जो होंगे उनमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि ये कौन सा रिलेशन को शो करेगा और कौन से को नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था रिलेशन टू इटसेल्फ, रिलेशन टू इटसेल्फ सिंस x, x मतलब दोनों जगह नंबर सेम होना चाहिए। रिलेशन टू इटसेल्फ x, x नॉट बिलोंग्स टू r, यहां पर हियर इस क्वेश्चन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में x, x नॉट बिलोंग्स टू r मतलब सेम नंबर का ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। दैट मींस 1, 1 जैसे हमारे पास बने यहाँ पे तो 1, 1 2, 2 3, एंड सो ऑन, कोई भी ऑर्डर पेयर आपका इस रिलेशन में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो नहीं करता। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है सिंस x, x नॉट बिलोंग्स टू r, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट शो द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो नहीं करता, ये हमने चेक कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड रिलेशन पे। सेकंड रिलेशन था हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बताया था ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। यहाँ पर अगेन x, y बिलोंग्स टू r, if x, y बिलोंग्स टू r then y, x also belongs to r, but here y, x not belongs to r in particular here। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आप देखिए 1, 3 आपका एक ऑर्डर पेयर r में है, दिख रहा है सभी को ठीक, लेकिन 1, 3 का सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगा जो 1 का 3 से रिलेशन है वही रिलेशन 3 का 1 से होना चाहिए। तो 3, 1 इस ऑर्डर पे इस रिलेशन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। 1 का 3 से तो रिलेशन शो हो रहा है, ऐसे 3 का 1 से रिलेशन शो नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम और ऑर्डर पेयर भी दे सकते हैं, जैसे 2 का 6 से रिलेशन शो हो रहा है लेकिन 6 का 2 से कहीं भी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है।
3 का 9 से हो रहा है लेकिन 9 का 3 से कहीं भी नहीं है, तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सो ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। यह सिमेट्रिक रिलेशन को भी शो नहीं करता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी शो नहीं कर रहा है और सिमेट्रिक रिलेशन को भी शो नहीं कर रहा है। अब हमारा आता है लास्ट में थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, ए का जो रिलेशन बी से है वही बी का सी से अगर दे रखा है तो ए का भी सी से वही रिलेशन होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू आर है हमारे पास ऑर्डर पेयर है। अब आप ये देखो 1 का 3 से तो है, तो 3 का किसी और से दे रखा है क्या? इस पूरे रिलेशन में 1,3 मेरे पास ऑर्डर पेयर है, 1 का 3 से रिलेशन है, तो क्या 3 का किसी और से रिलेशन इसमें दे रखा है? हाँ दे रखा है। वो कौन सा है? 3 कॉमन है। 1 का 3 से रिलेशन है लेकिन 3 का रिलेशन क्या है? 9 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर। अब होना क्या चाहिए, जब ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से है तो ए का किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 9 से रिलेशन है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होना चाहिए? 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, तो 1 का भी किससे होना चाहिए? 9 से। तो बट 1,9 जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे इस रिलेशन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट सो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने चेक कर लिया इसमें किसी भी रिलेशन को जो हमें रिलेशन डिफाइन किया गया क्वेश्चन में वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोई सा भी रिलेशन इसमें वेरीफाई नहीं हुआ। इसी पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1.1 उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको चेक करना होगा या फिर उनमें इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको बता चुका हूं, अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं किसी में तो आप लास्ट में कह सकते हो गिवन रिलेशन शोज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक जनरल एक एग्जांपल और लेकर आपको बता देता हूं लास्ट में। सपोज दैट द रिलेशन इज पैरेलल लाइंस, रिलेशन इज पैरेलल लाइंस, वी हैव 3 लाइंस, वी हैव 3 लाइंस ए बी बी सी एंड सी डी, या ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ 3 लाइन मेरे पास है। नेम मेंशन कर दिए ए बी सी डी और ई एफ। आप देखो रिलेशन का नाम मैंने बता चुका हूं, पैरेलल लाइन है, तो क्या ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है? जब नाम दे रखा है पैरेलल रिलेशन है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो सीधी सी बात है कि सी डी किसके पैरेलल है? ए बी के है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज आल्सो पैरेलल टू ए बी। तो यहां पर कौन सा रिलेशन वेरीफाई हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ऑब्वियसली ए बी इज आल्सो पैरेलल टू ई एफ, तो हियर ट्रांजिटिव रिलेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। अब रह कौन सा गया? रिफ्लेक्सिव। आप सोचोगे रिफ्लेक्सिव हम कैसे वेरीफाई करें? तो नाम तो रिलेशन का क्या है? पैरेलल लाइन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या है? रिलेशन टू इटसेल्फ। आर यू नो वेरी वेल दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन हो वो स्वयं के तो पैरेलल होती ही है, इटसेल्फ के पैरेलल तो वही है ही, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो एक अलग बात है। तो देयरफॉर द रिलेशन पैरेलल लाइन इज सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज यहाँ पर तीनों हमारे रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा शो हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको करनी है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो